Hello everyone, this is Trisha Sharma and you are watching Airbus Boys official YouTube channel. Welcome back to our another episode on this series of different topics. So before starting the video, what do you think is the thing that stands between the aircraft and the ground? What is that thing? Let me give you a hint. It's the 45 inches of rubber that stands between the aircraft and the ground when the aircraft is on the ground, obviously. Yes, you guessed it right. We'll be talking about aircraft tires in this video. What are different types of tires and what the basic difference between two types of tires. So without any further delay, let's start the video. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एयरक्राफ्ट टायर्स। एयरक्राफ्ट टायर्स अबाउट अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मोस्ट प्रॉब्ली हर एविएशन इंटरव्यू में एंड हर एविएशन रिटन एग्जाम में और अगर जनरल कॉन्वर्सेशन की भी बात करें तो एक ऐसा काफ़ी फ्रिक्वेंटली डिस्कस टॉपिक है। सो दैट्स वाई थॉट अबाउट मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो गोइंग बैक टू आवर टॉपिक, बेसिकली द एयरक्राफ्ट टायर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि एयरक्राफ्ट टायर्स दो टाइप्स के होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एयरक्राफ्ट टायर्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्लाइज इन विच दे आर रनिंग। जो डायरेक्शन होती है प्लाइज की, जैसा कि आपको पता है कि जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रबर सैंडविच बिटवीन प्लाइज, स्टील वायर्स and all of this stuff that makes the tire more strong and gives it a longer life so that it can endure the heavy landings of an aircraft। जैसे कि हमको पता है कि जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं वो लोड नहीं झेलते हैं जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल कार का टायर्स झेलता है, बट दे हैव टू बेयर एन इंटेंस लोड ओनली टू टाइम्स। फर्स्ट बिफोर being airborne, that is during the takeoff phase, ground movement and secondly at the roll। so ये दो टाइम्स काफ़ी क्रूशल होते हैं जिस टाइम पे एयरक्राफ्ट टायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसीलिए हम एयरक्राफ्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लाइज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर बात करूँ तो दो टाइप्स के टायर्स हम यूजुअली देखते हैं, दैट आर रेडियल टायर्स एंड बायस टायर्स। अब रेडियल और बायस टायर्स तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेडियल और बायस टायर्स जो होते हैं इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है केवल कंस्ट्रक्शन का और फिजिकल अपीयरेंस में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। सो अगर आप अलग से देखोगे टायर को, फिजिकली देखोगे तो आप इजीली यू कैन मेक आउट कि विच टायर इज द रेडियल वन एंड विच इज द बायस वन। हाउ? जो आपको रेडियल टायर होता है वो टायर का जो साइड वॉल होता है इट इज़ नॉट सो प्रोफाइली राउंडेड, बट अगर आप बात करो बायस टायर्स की तो जो बायस टायर्स हैव मोर प्रोफाइली राउंडेड शोल्डर्स जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बायस टायर होता है उसका साइड वॉल बहुत ज़्यादा राउंड फुल्ली लगता है। अब मैं आपको ये कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज करेंटली मैं जिस एमआरओ में काम कर रहा हूँ हमारे यहाँ रेडियल एंड बायस दोनों टाइप्स के टायर्स आते हैं। रेडियल टायर्स यूज़ करते हैं जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, एवरी अदर एयरलाइन इज यूजिंग रेडियल टायर बिकॉज दे आर मोर प्रोमिनेंट नाउ डेज। एंड टॉकिंग अबाउट आपका बायस टायर्स, तो बायस टायर्स जो हमारे आते हैं वो आते हैं Boeing 737 wheel में that we receive from PATI and BVJ। So these two are the aircraft that are Boeing 737 जो यूज़ करते हैं इन टायर्स को। So Boeing 737 में आपको मिल जाता है आपका बायस टायर एंड इसमें मिल जाता है रेडियल टायर। अब आते हैं टॉपिक के अंदर, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो आपका रेडियल टायर होता है उसमें जो आपकी प्लाइज होती है उनकी डायरेक्शन होती है 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बात को समझने की कोशिश करिएगा, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मीनिंग अगर टायर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उससे 90 डिग्री जो प्लाइज हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द लाइन ऑफ रोटेशन ऑफ द टायर्स। नेक्स्ट बात करें अगर हम आपका बायस टायर्स की, तो जो बायस टायर्स होते हैं वो टायर्स में जो आपकी प्लाइज होती है वो ये एंगल पे ना होके हल्का सा स्लाइटली टिल्ट होती है, मतलब कि दे आर हैविंग एन क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिसकी वजह से द एंगल of the plies laid in these tires varies from 30 degrees to 60 degrees, but more commonly found angle is between 30 to 45, जिसमें से सबसे कॉमन एंगल जो नाउ डेज हम यूज़ करते हैं वो 30 डिग्रीज का एंगल होता है। ये एक ऐसा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप लिख सकते हो ये पॉइंट, और अगर आपको और डिटेल में जाना है इस टॉपिक के बारे में तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू द बुक AMR, द बेस्ट बुक अबाउट एयरक्राफ्ट टायर्स AMR, or you can download an there is an entire manual from Michelin website
वहाँ पे भी आपको टायर्स के बारे में बेसिक इन्फो मिल जाएगा। सो ये जो पॉइंट है ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायस टायर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफिकेशन मार्क। यस इट इज, बट द आंसर दैट द इंटरव्यूअर वांट्स टू लिसन इज दैट यू आर शार्प ऑन टेक्निकल एजेस और नॉट। वो सुनना चाहता है कि आपको क्या सच में पता है कि इनका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस ही इकलौती चीज़ है जिसकी वजह से दोनों टायर्स में डिफरेंस होता है। अदरवाइज दोनों टायर सेम है, दोनों ही रबर के बने होते हैं, दोनों ही एयरक्राफ्ट में लगते हैं, दोनों ही लैंडिंग के टाइम पे सेम पर्पस कर रहे हैं, बट व्हाट डिफर्स इज द कंस्ट्रक्शन। सो जो रेडियल टायर होता है, क्योंकि उसका जो 90 डिग्री एंगल होता है वो उसको ज़्यादा रिजिडिटी देता है, जिसकी वजह से जो उसकी साइड वॉल होती है वो कम फ्लेक्सिबल होती है। साइड वॉल कम फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब है कि जो टायर के ऊपर लोड पड़ेगा एयरक्राफ्ट का, तो टायर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा, मतलब कि जो उसका फुटप्रिंट पड़ेगा ग्राउंड पे वो ज़्यादा वाइड नहीं होगा। समझे पॉइंट? मतलब टायर की जो साइड वॉल है वो लोड पड़ने पे ज़्यादा बाहर फ्लेक्स नहीं करेगी, वो कोशिश करेगी रिजिड रहने की। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें हमारे बायस टायर्स के बारे में, तो जिनकी साइड वॉल होती है वो उतनी रिजिड नहीं होती, इट इज़ मेड फ्लेक्सिबल। दैट्स वाई वो जो टायर होता है उसका जो आपको शोल्डर दिखेगा वो एकदम राउंडेड शेप में दिखेगा, एंड जो उनका फुटप्रिंट बनता है ग्राउंड पे वो एकदम वाइड बनता है बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीज़न। अगर मैं बात करूँ कि जो आपका रेडियल टायर है दैट इज़ वो क्यों इतना यूज़ हो रहा है करंटली, उसका रीज़न ये भी है कि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द साइड वॉल एरिया, उसकी वजह से वो ज़्यादा लैंडिंग्स देता है। एंड ज़्यादा लैंडिंग्स देने का यही मतलब है कि इट हैज़ अ लॉन्गर ट्रेड लाइफ। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रेड, कारकर्स, शैफर्स, प्लाइज एंड लाइनर, what are these components and ये सब का मतलब क्या है, so you can check out my video on aircraft tires. I've already made a video and somewhere here you will find the link for that video. Go check out that video as well. वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि टायर्स के जितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, क्या क्या उनका नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में बात किया है। ये वीडियो है रेडियल और बायस के बारे में डिफरेंस डिस्कस करने के लिए। सो गो चेक आउट दैट वीडियो इफ यू हैवंट चेक आउट माय वीडियो नेट। एंड ऑल्सो यार, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज don't forget to subscribe my channel and also share our content, because I think we are making content to avail everyone in our aviation industry, and I cannot do it alone, so I need support of everyone who is watching this video behind the scenes. So अगर बात करूँ मैं बायस टायर्स की, तो बायस टायर्स का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि they do not offer more smoothness in riding quality, meaning जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे चल रहा रहेगा तो एयरक्राफ्ट में उतने वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील होंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि उसका फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस नहीं आती है राइड में जब एयरक्राफ्ट कर रहा होता है। ऑल्दो इट ऑफर्स गुड टैक्सिंग कैपेबिलिटीज, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ एन डिसएडवांटेज कि उसका जो हीट डिसिपेशन रेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आपका रेडियल टायर्स। अब क्योंकि मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, यही मेन रीज़न है कि वाई रेडियल टायर इज यूज। ऑल्दो रेडियल टायर्स जो होते हैं वो बायस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट स्टिल वी यूज़ बिकॉज वो एक्सपेंस बचाने के चक्कर में हमारा जो बायस टायर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हमको ऑफर करें, एंड एट द सेम टाइम मेक्स इट मोर प्रोमिनेंट टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बायस टायर्स. Bias tires are not out of the generation yet, but they are used in limited aircrafts, and there will be very few aircrafts जिस पे आपको bias tires मिलेगा. Also मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि हम व्हील शॉप में जब भी हैंडल करते हैं रेडियल टायर एंड बायस टायर को, तो रेडियल टायर को एक आदमी अकेला रोल करके ले जा सकता है. 80-21 या कोई भी व्हील हो तो एक आदमी आराम से उसको हैंडल कर सकता है, फुल्ली इन्फ्लेटेड व्हील या फिर डिफ्लेटेड हो तब भी हैंडल कर सकता है. बट अगर एट द सेम टाइम किसी पर्सन को दे दी जाए फुल्ली इन्फ्लेटेड सर्विसेबल बायस टायर वाला व्हील, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अकेले हैंडल करने में उसको बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज वो अगर आप चार्ज कर देते हो उसके शोल्डर और डिज़ाइन की वजह से वो सीधे खड़े ही नहीं रह सकता. और अगर आप बात करो कि इस टायर की, तो वो काफ़ी स्टेबल होता है ग्राउंड पे. तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस कर रखा है. बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब भी वो लाइन में व्हील रिप्लेसमेंट करते होंगे. अगर आप स्पाइसजेट के टेक्नीशियन है तो आपको पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है बायस टायर को इधर उधर ट्रैवल करने, बट एट द सेम टाइम जो रेडियल टायर होता है वो ईजिली आप कैरी कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट एरिया एंड ट्रैक्शन एक्सपीरियंस. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज. दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो टू लेट यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेडियल टायर एंड बायस टायर्स. And at the same time, if somehow you liked our video for any content, for any reason, don't forget to hit the subscribe button. Also, don't forget to hit the red bell icon so that you get a notification each time we upload a video. Join hands with us in our journey to make
everyone in this aviation industry more aware on each and every topic and more sharp on technical edges. That's what our target is. So with that said, keep watching Airbus Boys. See you around.